कुछ नहीं, डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे, सॉरी बीच मैं में। एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा देर के लिए आई वाज ट्राइंग टू रीड दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो थोड़ा बहुत था, पूरा पढ़ नहीं पाया, थोड़ा बहुत ही पढ़ा। पर जो भी पढ़ा उससे कुछ चीजें बड़ी निकल के बड़ी आ रही है, जो कि बहुत ही एक अचंभित करने वाली है। कि एक तो उसमें जो रिपोर्ट बनाई गई है वो काफी स्केची है। That means it is not containing the right details which should be recorded in such a case. पहली बात यह है कि काफी स्केची रिपोर्ट बनाई गई है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें कई जगह पर अब्रेशन नाम की जो इंजरी होती है उसको बोला गया। अब्रेशन, अब्रेशन कब होता है पहले तो हमें ये समझने वाली है। अब्रेशन जो इंजरीज होती है वो तब होती है जब कोई चीज एक सरफेस के साथ जो स्किन होती है जब रगड़ खाती है तो अब्रेशन होता है। यानी कि मान लीजिए अच्छा आपको ठीक। अगर जी अगर घसीटा जाए, रोड के ऊपर घसीटा जाएगा तो अब्रेशन इंजरीज आएंगे। ठीक है ना सर? तो पहली बात ठीक। तो ये है। तो इसमें अब्रेशन इंजरीज कैसे हो सकती है? अगर वो ऊपर से गिरती है तो वो सीधा का सीधा प्रेशर इंजरी है, यानी कि कंट्यूशन इंजरीज हम जैसे बोलते हैं वो हुई है। उसमें मैसिव आपका जो 14 वाले से गिरने के बाद मेरे ख्याल से कोई हड्डी साबित बच पाना या मल्टीपल बोन्स का टूटना बहुत आम बात है। और इसमें जैसा कि मैं अभी पढ़ा नहीं पूरा, लेकिन अगर नीलेश जी पढ़ पाए कि कितनी बोन्स का मतलब जो है वो फ्रैक्चर दिखाया गया है। एक सर का तो आपने बताया कि सर का दिखाया गया है, एक पीछे का एक का दिखाया गया, बट सर सिर्फ एक फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, वो तो फट जाना चाहिए। मतलब लिटरली बोलते हैं ना जैसे तरबूजा फट जाता है ना, तकरीबन तरबूजा फट जाना चाहिए इस तरह से। तो एक तो वो नहीं है, उसके अलावा कितनी और बोन्स हैं जो टूटी है वो। और मैंने जैसे आपको बताया कि जिस एंगल पे बॉडी गिरेगी सारा प्रेशर उसी के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी कि उसके थ्रू जितने भी करेक्ट। जो प्रेशर के वो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे वो टूटेंगे। यानी कि आप ये सोचिए कि अगर इतने ऊपर से गिरेगी तो चाहे वो किसी भी एंगल पे गिरे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स चाहे लेग्स में, चाहे आपकी चेस्ट में, चाहे आपके स्पाइन में होंगे। और अनलेस क्या इसका कोई एक्सरे किया गया इस बॉडी का, अगर इतनी ऊंचाई से गिरा है तो एक्सरे करना चाहिए जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि हमारे कितने फ्रैक्चर्स इसमें निकले। ये सिर्फ पोस्टमार्टम की बात नहीं है, आपको इसको एक्सरे करके भी आपने देखना चाहिए कि आखिर कितने मल्टीपल फ्रैक्चर्स है इसमें। क्योंकि सिर्फ पोस्टमार्टम से ऐसे देखने में नहीं होता, कई दफा आपको ऊपर से नहीं दिखेगा पर अंदर से पूरी बोन्स बची नहीं है। तो क्या एक्सरे किया गया था या नहीं किया गया था, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओवरऑल इट्स ए वेरी पुअर रिपोर्ट, वो तो है। और वो कितनी फर्जी है ये तो वक्त अपने आप ही बता देगा, उसमें जो गलतियां होंगी वो अपने आप ही बता देंगी। चीख चीख करके आपकी जो रिपोर्ट्स हैं अगर गलत होती हैं तो वो बहुत नहीं छुपा सकते, अनलेस वो बहुत ही शातिर कोई आदमी हो जिसने कि बहुत प्लान करके एक रिपोर्ट गलत बनाई है। जल्दी जल्दी में बनाई हुई गलत रिपोर्ट हमेशा बहुत ही वैलिड एविडेंस बन जाएगी बाद में कि कौन रिपोर्ट है। और आशुतोष जी, हाँ आशुतोष, हाँ ठीक है, आप पूछ लेना। मैंने आपको एक वीडियो भेजा है छोटा सा, वो आपने एसएसआर वॉरियर्स और उनके जो इंजीनियर्स वगैरह सब ग्रुप्स है उन्होंने बराबर इतने दूर से ऊपर से गिरने का बॉडी कैसा होती है, मतलब तरबूज को फेंक कर दिखाया कि कहाँ नीचे सीधा गिरना चाहिए और कैसा फटती है। तो एक छोटा सा बीच का पार्ट दिखा देना। और आप पूछिए डॉक्टर साहब से, आप पूछ रहे थे। और मैं थोड़ा आपकी अनुमति चाहूंगा, मेरा अभी जाना है पुलिस कमिश्नर ऑफिस इनको लेकर, सालियान जी को लेकर। हाँ वो मुझे मालूम है। एक सेकंड, नहीं एक मिनट खाली। डॉक्टर कुशवाहा, आपने कहा कि किसी भी एंगल से वो 14वें फ्लोर से गिरता है, तो चाहे वो पैर के बल गिरता है तो घुटना, कमर, और फिर पैर के बल गिरेगा तो खड़ा तो नहीं रह जाएगा ना, वो गिरेगा ना। अब या तो इधर गिरेगा, आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा। इतना प्रेशर जो है प्रोबेबल होगा तो आगे ही गिरेगा, और आगे गिरे पीछे गिरे बर्स्ट कर जाएगा सर, बस कर जाएगा। मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने चाहिए इस बॉडी के अंदर, मतलब जैसे चाहे जिस एंगल से गिरा मल्टीपल उड़ जाना, वो पड़खचे उड़ जाएगा सर। पड़खचे उड़ जाएंगे बिल्कुल। ऐसा लगेगा क्या कि एकदम मेकअप किया हुआ बॉडी लग रहा है, मेकअप किया हुआ बॉडी आपको खासकर अगर ये फ्रंट में गिरेंगे तो किसी भी तरह से नहीं। हाँ नीलेश जी। और स्कल इंजरी दिखाया भी जा रहा है, लेकिन उस स्कल इंजरी की कोई टेल साइन उसके चेहरे पे नहीं दिख रही है जो हमें फोटोग्राफ सामने है। नीलेश जी, चूंकि आप कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं तो एमएलसी की कॉपी उस केस फाइल में जरूर होगी, उसको आप मांग सकते हैं। आरटीआई के तहत भी मांग सकते हैं या एज अ लॉयर आप मांग के देखिए, उससे आपको बहुत एक मजबूती शायद और मिले, पहली बात।
दूसरी बात Yes. ये जो ऊपर से गिरने का जो वाकया हुआ है और जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें कितना गैप है, जैसे वारदात के होने के और पोस्टमार्टम होने के बीच में कितना बड़ा गैप है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ये कैसे 60 60 आवर घंटा सर, 60 घंटा 8 घंटा क्यों 60 आवर्स 2 दिन के बाद 6 ये अपने आप में 8 घंटे चलो। एक इंटरेस्टिंग हाँ। कहानी कहती है 8 कि घंटे 8 चलो। घंटे के बाद हाँ और स्पेशली ये एक हाई प्रोफाइल केस फीमेल। बना बाद में और फीमेल है और 7 गैंगरेप घंटे का का मतलब आरोप है, गैंगरेप के आरोप है। जी हाँ तो ये एमएलसी की अच्छा कॉपी नीलेश जरूर जी, मांगिएगा। नीलेश जी और आप जो जा रहे हैं कमिश्नर से मिलने के लिए, तो थोड़ा अपने दर्शकों को बताएं कि आज आपका क्या डिमांड है मिलने हाँ। के लिए, फिर आप जा सकते हैं, हाँ फिर हम एक डिबेट को डिमांड आगे है। बढ़ाएंगे। हाँ तो जैसा उदय जी ने जो इनपुट्स दिए थे उसके हिसाब से हमारा फॉर्मल तो एफआईआर दिया है, लेकिन उसको क्राइम नंबर दो, रजिस्टर्ड करो बुक में और हमको क्राइम नंबर दीजिए, तब प्रोसीजर शुरू होगा। वो एक एग्जैक्टली यही मैं आशुतोष को 2 दिन से समझा रहा हूँ यस वही किया है। ये जो बयान दिया है इन्होंने, बयान में हमें बयान पे कोई मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी कराएंगे। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली 2 चीजें हैं। इंक्वायरी एक छोटी मोटी, हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दिया है, जब रेप मर्डर केस है नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, स्ट्रेट अवे एफआईआर। एग्जैक्टली और उसमें आपको नीलेश जी, यू आर अ लॉयर, यू विल बी नोइंग बेटर देन अस कि केवल 2 ही संस्था है, एक सीबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जहां पर पी और आरसी का मामला होता है। पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, फिर रेगुलर केस रजिस्टर करते हैं। लेकिन ऑल अदर केसेस ऑफ क्राइम, चाहे वो सुसाइडल क्राइम हो, चाहे वो एक्सीडेंटल क्राइम हो या होमिसाइडल क्राइम हो, तीनों ही क्राइम में हाँ तो उस केस में हाउ कम दे आर नॉट शेयरिंग अदर डिटेल्स विथ यू, आप उनसे कहिएगा तो वो हमें ऐसा लगता है कि आपको वो जरूर पूछेंगे कि भाई एफआईआर की कॉपी, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही है इट स्टार्ट्स विथ एफआईआर कॉपी। तो अगर अभी तक क्या है, कंप्लेंट है, आपने भी पिटीशन बना के दिया है, उसके ऑफिशियल रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि हमको क्राइम नंबर दो, इसको वो एक फॉर्मेट है। जी हाँ, वो एक फॉर्मेट होता है, उसमें अंडर सेक्शन सो एंड सो आईपीसी वगैरह वगैरह, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, काफी डिटेल्स उसमें दी होते हैं। यस और एफआईआर की कॉपी मांगिए जरूर, एमएलसी की कॉपी मांगिए जरूर। यस और सेकंड पॉइंट है कि पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए कंप्लेनेंट्स को, विटनेसेस को, लॉयर्स को, आशुतोष जी को पूरा स्पेसिफिक, वो एक डिमांड है। और तीसरा डिमांड है कि आप तुरंत चलिए और कल इसका सीन रिक्रिएशन कराइए। 15 महीने से सिर्फ एसआईटी टेबल टेनिस चल रही है, आप चलिए अभी कराइए सीन रिकंस्ट्रक्शन करके। वो एक तीसरी डिमांड है। ये ठीक है, आपकी अनुमति काफी होगा। उदय जी, अरविंद जी, नमस्ते। ठीक है, थैंक यू नीलेश जी। विजयी भवा। थैंक यू, आपका आशीर्वाद जरूरी है आप लोग। यस सर, सबको जितना ही यस दे जरूर होती है, ले जीतेंगे जरूर। जी थैंक यू जी। हाँ डॉक्टर कुशवाहा, अब आपसे हम जानना चाहते हैं जी डॉक्टर कुशवाहा। हाँ, अभी हमारा क्लोज नहीं हुआ है, हमारा डिबेट जारी है। दर्शक ये जानना चाहते हैं, अब जो आपने कहा कि जब ऊपर से नीचे वो कोई भी गिरेगा उसके परखचे उड़ जाएंगे, डॉक्टर कुशवाहा, इस तरह से बॉडी रह नहीं सकती है, तो जाहिर है कि इसको मैनिपुलेट किया गया है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट फर्जी है। मैं आपको बता रहा हूँ आशुतोष जी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी पूरी रिपोर्ट, काश मुझे अगर आपने पहले शेयर कर दी होती तो मैं पूरा एक डिटेल पढ़ लेता, और हो सके तो आप एक बार दोबारा से वी कैन सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर हम दोबारा से पूरी बात कर सकते हैं, और चाहे जो है ना हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जैसे बता रहा हूँ तो मैं अपनी जानकारी पे बता रहा हूं कि ये ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये पोस्टमार्टम में कितना दिया है कितना नहीं दिया है ये हम नहीं जानते। अभी पूरा एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको बात कर सकते हैं।